हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा एफसीआई का एग्ज़ाम था और मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था। एफसीआई लास्ट शिफ्ट में मेरा था एग्ज़ाम आज एफसीआई का। तो सबसे पहले 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस में, और सब में 15 मिनट का सेक्शनल टाइम रहता है। तो सबसे पहले इंग्लिश का बताती हूँ। इंग्लिश में पैसेज एक आया हुआ था, पैसेज से 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। और फिर 5 क्वेश्चन आया हुआ था वर्ड स्पेलिंग एरर से, उससे 5 क्वेश्चन थे। और एरर थे 6 क्वेश्चन एरर से आए थे, जिसमें था कि मतलब 3 सेंटेंस दे दिया हुआ था, 3 या 4 सेंटेंस दे दिए हुए थे, और उसमें बोला था कि जो करेक्ट सेंटेंस है उसको खोजना था। ये एरर से क्वेश्चन था। और नेक्स्ट था फ्रेज रिप्लेसमेंट से 5 क्वेश्चन आया हुआ था, और फिलर से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो टोटल इंग्लिश का ये क्वेश्चन सब था। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में 2 पज़ल आए हुए थे। एक पज़ल था मतलब संडे मंडे ट्यूसडे करके 7 आदमी बैठाए हुए था, एक वो क्वेश्चन आया हुआ था। और एक और पज़ल था जिसमें 8 बॉक्स हैं और उसमें आदमी बैठे हुए हैं, एक वो पज़ल आया हुआ था। फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ था। और वर्ड से जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो क्वेश्चन था। मिसलेनियस में बहुत कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन आया हुआ था, और डायरेक्शन से क्वेश्चन था। तो ये ओवरऑल रीजनिंग का क्वेश्चन था, जो कि बहुत इजी था रीजनिंग। और अब आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में एक डीआई आई हुई थी। डीआई था जैसे 5 आदमी बैठे हुए हैं और 3 सब्जेक्ट में वो कितने कितने नंबर लाए हुए हैं, वो टोटल पूरा नंबर दिया हुआ था। मतलब बहुत टेबल डीआई था, बहुत इजी था। तो ये डीआई से क्वेश्चन था। और सिंप्लीफिकेशन से 5 से 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए हुए थे। क्वाड्रेटिक के भी 5 क्वेश्चन थे। और एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें समलंब चतुर्भुज का आधार दिया हुआ था और ऊंचाई L+5 ऐसे करके दिया हुआ था, और उसका क्षेत्रफल 84 दिया हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन था। और उसमें L का जो मान जो आ रहा था उसको वह मान लिया है वर्ग की भुजा, तो वर्ग का परिमाप निकालना था, ऐसे करके एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। और एक एसआई से क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब कि 2 आदमी हैं, दोनों का अलग अलग पी दिया हुआ था, और रेट अलग था, टाइमिंग अलग था, और दोनों के एसआई का डिफरेंस निकालना था। तो एसआई से यही क्वेश्चन आया हुआ था। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था कि मार्क प्राइस दिया हुआ था और उस पर छूट दिया हुआ था, तो उससे एसपी निकल जाता, और उस पर प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी निकालिए। ऐसे प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन एज से आया हुआ था। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया हुआ था एक क्वेश्चन। मतलब यही था मैथ का, ओवरऑल ये था। और जीए का तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ मतलब हिस्ट्री ये सब से थे, तो उतना मुझे समझ में नहीं आया। और 4 ही 5 क्वेश्चन थे जो करंट से आए हुए थे बस। इसमें एक आया हुआ था कि कोप 15 कहाँ पे हुआ है इस साल 2022 का। और एक क्वेश्चन था कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो कौन जीता है, करंट में एक ये क्वेश्चन था। फिर जीएसटीएन का फुल फॉर्म, जीएसटीएन में एन का फुल फॉर्म पूछे हुए था, एन का क्या होगा, तो ग्रॉस गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होगा इसका। और एक था कि हीरा का भंडार जो है कौन से स्टेट में पाया जाता है, एक इससे क्वेश्चन आया हुआ था। एक कोई मिट्टी था, मिट्टी से कोई क्वेश्चन पूछे हुए था कि यह मिट्टी हमको याद नहीं आ रहा है, किसी मिट्टी से भी क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन था कि चंपारण आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ था, वो था क्वेश्चन। और था रेड क्लिफ रेखा जो है कौन से 2 देशों में है, दो देशों के बीच है, वो था। और था मनुष्य के कान की सुनने की क्षमता कितनी होती है, उससे क्वेश्चन आया हुआ था। और मुझे क्वेश्चन उतना या हिस्ट्री से और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल यही था। और मेरा अटैम्प्ट था 81 मैंने इसमें किए हैं। अब देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का कब कब एग्ज़ाम है। और
आप लोग ये मार्क्स शेयर कीजिएगा कि आप कितने अटेम्प्ट किए, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।